इस व्याख्यान में हम भाषा शिक्षण की अधुनातन भूमिका पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि भाषा शिक्षण की सामग्री निर्माण की चर्चा करते हुए आपसे हमने कहा था कि आधुनिक विश्व में अन्य भाषा शिक्षण की आवश्यकता और उपादेयता सिद्ध हो चुकी है और निरंतर बढ़ती जा रही है। इस दृष्टि से आज ये भी माना जा चुका है कि भाषा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों के लिए जीवन रेखा का काम करती है। भाषा के द्वारा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। किसी व्यक्ति के भाषिक व्यवहार को देखकर ही हम ये जान जाते हैं कि वह किस वर्ग का है अथवा उसकी शिक्षा का स्तर क्या है। यह भी आज सिद्ध हो चुका है कि भाषा का प्रयोग करके ही व्यक्ति सामाजिक या सोशल बनता है। व्यक्ति की सामाजिक भूमिका भाषा के माध्यम से अपने भावों और विचारों का दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषण करके ही संभव हो पाता है, जिसे हम व्यक्ति का कम्युनिकेटिव स्किल या संप्रेषण कौशल कहते हैं। इस प्रकार भाषा व्यक्ति के सामाजिकरण का भी आधार बन जाती है। इतना ही नहीं, भाषा विभिन्न समूहों और वर्गों को जोड़ने का काम भी करती है, अर्थात विभिन्न सामाजिक इकाइयां भाषा प्रयोग के माध्यम से ही आदान प्रदान करती हैं और एक दूसरे के निकट आती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी भाषा की भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं है। वो किसी देश के निवासियों की राष्ट्रीय भावना को तथा राष्ट्र की एकता या सांस्कृतिक एकता को संभव बनाती है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा हिंदी के आंदोलन द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्र की भावात्मक और सांस्कृतिक एकता को सिद्ध करते हुए आज़ादी का स्वप्न देखा था। अब हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के जीवन पर भाषा का गहरा प्रभाव पड़ता है। अखिल भारतीय स्तर पर भी तथा विदेशी भाषा शिक्षण के स्तर पर भी भाषा का यह महत्व भाषा शिक्षण द्वारा ही संभव हो पाता है। स्वयं अपने राष्ट्र के नीति निर्धारण में तथा आर्थिक विकास में भाषा केंद्रीय भूमिका निभाती है। इसीलिए देश की मातृभाषाओं को महत्व दिया गया है और ये कहा गया है कि राष्ट्र की उन्नति और विकास के लिए जितनी कारगर हमारी मातृभाषाएं हो सकती हैं, उतनी किसी अन्य देश की भाषा नहीं हो सकती। आज की दुनिया में विभिन्न राष्ट्रों से जुड़ने के लिए भाषा शिक्षण की बड़ी भूमिका बन चुकी है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक संदर्भों को एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए आज ये अनिवार्य हो चुका है कि एक देश के लोग दूसरे देश की भाषाएं सीखें। आधुनिक विश्व की यह सच्चाई है कि आज कोई भी राष्ट्र अन्य राष्ट्रों से कटकर अपना विकास नहीं कर सकता। अतः दूसरे देशों की भाषा सीखने सिखाने के व्यापक प्रबंध अब सभी देशों में किए गए हैं। आज हम किसी भी देश की कोई भाषा अथवा अपने देश की किसी भी भाषा को पूरी सुविधा के साथ सीख सकते हैं। भारत में रहते हुए हम किसी भी विदेशी भाषा या भारतीय भाषा का अधिगम कर सकते हैं, अर्थात हम द्वितीय भाषा अथवा विदेशी भाषा के रूप में भाषा अधिगम की एक व्यापक प्रणाली अपना चुके हैं। ये इसीलिए संभव हुआ है कि भाषा की भूमिका को बहुत महत्व मिल चुका है और इसीलिए भाषा शिक्षण की भूमिका भी आज आधुनिक विश्व के लिए अनिवार्य बन चुकी है। इसे ही हम भाषा शिक्षण की अधुनातन भूमिका कह सकते हैं। ये जान लेना चाहिए कि भाषा शिक्षण की ये आधुनिक भूमिका
बहुआयामी है, अर्थात इसके अनेक आयाम हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख आयामों पर हम आपसे यहाँ चर्चा करेंगे या इन पर विचार करेंगे। इनके विषय में आप अपनी पाठ सामग्री में भी थोड़ा बहुत जान चुके हैं। यहाँ इनसे संबंधित उन पक्षों पर भी हम चर्चा करेंगे जो इस बीच भाषा शिक्षण को और भी उपादेय बनाने के लिए निर्धारित किए गए हैं। इन आयामों में निम्नलिखित आयाम महत्वपूर्ण हैं और उपादेय भी। पहला आयाम है संचार व्यवस्था में भाषा शिक्षण की भूमिका। आधुनिक विश्व संचार क्रांति से पूरी तरह प्रभावित है, ये आप जानते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि आधुनिक विश्व में संचार व्यवस्था का क्रांतिकारी ढंग से विस्तार हुआ है। देखते ही देखते हम सोशल मीडिया, इंटरनेट जैसी सुविधाओं से घिर गए हैं। इस विस्तार ने विभिन्न भाषाओं को भी एक दूसरे के निकट ला दिया है। आज हम अपने विचार और भावों को क्षण भर में विश्व के किसी भी हिस्से में पहुंचा सकते हैं। दुनिया भर के समाचार और गतिविधियां हमें तत्काल घर बैठे प्राप्त हो जाती हैं। किसी भी देश के नेता अभिनेता से ही नहीं, अपने परिवारजनों और इष्ट मित्रों से भी हम आमने सामने होकर वीडियो कॉल के द्वारा बातचीत कर पाते हैं। कुछ वर्षों पूर्व तक हम संचार की ऐसी व्यवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कहने का तात्पर्य है कि आज की दुनिया में संचार के माध्यमों का जो विस्तार हुआ है, उसमें भिन्न भिन्न भाषाओं के शिक्षण की भूमिका रही है। इतना ही नहीं, संचार माध्यमों ने विश्व की भाषाओं के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया है। अब हम टेलीविजन पर किसी भी भाषा का कार्यक्रम या फिल्में अपनी भाषा में देख सकते हैं। ये क्रांति डबिंग और सबटाइटलिंग के द्वारा संभव हुई है। बटन दबाते ही हमें अपनी पसंद की भाषा का विकल्प मिल जाता है। ये तो स्पष्ट ही है कि इस प्रकार का रूपांतर जो लोग कर रहे हैं, उन्होंने दूसरी भाषा शिक्षण के माध्यम से ही सीखी है। आज इस प्रकार के भाषा शिक्षण की अर्थात प्रयोजन मूलक भाषा शिक्षण की समुचित व्यवस्था पूरे विश्व में उपलब्ध है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के विषयों को टेलीविजन के लिए अनुदित करने का प्रशिक्षण दूसरी भाषा सिखाते हुए दिया जाता है। संचार व्यवस्था में भाषा शिक्षण की भूमिका निरंतर विस्तृत होती जा रही है। अब विशेष क्षेत्र की भाषा का शिक्षण किया जाता है और फिर अपनी मातृभाषा से सीखी गई भाषा में तथा सीखी गई भाषा से अपनी भाषा में अनुवाद करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसीलिए भाषा शिक्षण की अधुनातन भूमिका के अंतर्गत अनुवाद की भूमिका भी विस्तार पा चुकी है। नंबर 2, अनुवाद में भाषा शिक्षण की भूमिका। मानव समाज में अनुवाद बहुत पहले से प्रचलित और स्वीकार्य रहा है। यह कार्य 2 भाषाओं में दक्ष व्यक्ति करता है। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा, सोर्स लैंग्वेज कहा गया है, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा या टारगेट लैंग्वेज कहा गया है। लक्ष्य भाषा का ज्ञान और अधिगम भाषा शिक्षण के माध्यम से ही होता है। स्रोत भाषा या मातृभाषा का अधिगम भी भाषा शिक्षण की प्रक्रिया से ही संभव होता है। अर्थात अनुवाद में सम्मिलित दोनों भाषाओं की दक्षता अनुवादक में भाषा शिक्षण ही पैदा करता है। हम ये जानते हैं कि विभिन्न भाषाओं के सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद की परंपरा हर देश में
काफी पहले से रही है। भारत में भी राष्ट्रीय भाषाओं के बीच अनुवाद होते रहे हैं। पहले यह साहित्यिक अनुवाद या दार्शनिक या धार्मिक ग्रंथों के अनुवाद तक सीमित था। आज यह आधुनिक ज्ञान विज्ञान के अनुवाद तक विस्तृत हो गया है। इसी प्रकार विदेशी भाषा अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में अनुवाद की परंपरा भी बहुत पुरानी है। धीरे धीरे ज्ञानात्मक साहित्य का अनुवाद भी अब जोर पकड़ने लगा है और ज्ञान विज्ञान की सामग्री अनेक स्रोतों से अनुदित होकर अलग अलग भाषाओं में पहुंचने लगी है। ये बात ध्यान देने की है कि जो लोग अनुवाद के कार्य में प्रशिक्षित किए जाते हैं वे वास्तव में दूसरी भाषा की दक्षता में भी प्रशिक्षित किए जाते हैं। भाषा शिक्षण का ये कार्य इस प्रकार से करवाया जाता है कि वे किसी विशेष क्षेत्र में अनुवाद का कार्य कर सकें, उस क्षेत्र की भाषा से परिचित हो सकें तथा धीरे धीरे वे उन क्षेत्रों में प्रवेश करके अपने अनुवाद की अर्हता को, कौशल को व्यक्त कर सकें। आप देखते हैं कि आज ज्ञान विज्ञान के साहित्य के अनुवाद की बड़ी बड़ी संस्थाएं और संगठन भारत में ही मौजूद हैं। भारत में केंद्रीय अनुवाद परिषद या केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो जिसे हम कहते हैं, वो विभिन्न विषयों के अनुवाद का भी प्रशिक्षण देता है और उसके पहले वह ये बताता है कि उस क्षेत्र के भाषा की संरचना कैसी है, उसकी शब्दावली कैसी है, उसकी अभिव्यक्तियाँ कैसी हैं, और ये जानने के बाद अनुवाद प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति उस विषय का समुचित अनुवाद करने लगता है। इस क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र, कार्यालय का क्षेत्र, अखबार या समाचारों का क्षेत्र, अब तो मीडिया का क्षेत्र भी इस तरह से व्यापक हो चुका है कि मीडिया में प्रस्तुत विभिन्न प्रकार की सामग्री का अनुदित रूप हमें उपलब्ध हो जाता है। सारा कुछ भाषा शिक्षण की भूमिका के व्यापक बनने से ही संभव हो सका है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा शिक्षण ने अनुवाद के विभिन्न सोपानों पर अपनी भूमिका निभाई है। भारतीय संदर्भ में देखें तो आज हम भारत की किसी भी भाषा का सृजनात्मक या ज्ञानात्मक साहित्य हिंदी में पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार हिंदी के शेष साहित्य को किसी भी भाषा में पढ़ा जा सकता है। इसके साथ ही भारतीय भाषाओं में ढेरों ज्ञान विज्ञान का साहित्य अंग्रेजी के माध्यम से आता है। ज्ञानात्मक साहित्य के भारतीय भाषाओं में विस्तार का अंग्रेजी भाषा एक महत्वपूर्ण माध्यम है। कहना न होगा कि भारत में अंग्रेजी भाषा के शिक्षण की व्यवस्था स्कूली स्तर से ही प्रारंभ हो जाती है। आगे चलकर वैकल्पिक विषय के रूप में भी भारत के विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं। इसके अलावा भारत के विदेशी भाषा विभागों, संस्थानों तथा ब्रिटिश काउंसिल के माध्यम से अंग्रेजी की उच्च शिक्षा और व्यावहारिक शिक्षा दी जाती है। इनमें से कई विद्यार्थी अनुवादक के रूप में भी अपनी जगह बनाते हैं। भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ संविधान स्वीकृत 22 भारतीय भाषाओं का अस्तित्व है। ये सभी भाषाएं साहित्यिक और ज्ञानात्मक दृष्टि से संपन्न है। इनमें परस्पर अनुवाद तो होता ही है। ये सभी भाषाएं अंग्रेजी से अपनी भाषाओं तथा अपनी भाषाओं से अंग्रेजी में अनुवाद को प्रेरित करती हैं। इस प्रकार भारत में अनुवाद का एक बहुत बड़ा संसार निर्मित हो चुका है, जो संभव हुआ है भाषा शिक्षण की व्यवस्थाओं से, उनकी सुविधाओं से। अतः ये कहा जा सकता है कि आज भाषा शिक्षण की सुविधाओं ने भारत में
अनुवाद कार्य के आकाश को अत्यंत विस्तीर्ण बना दिया है। आज तो अनुवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध निर्वाह का भी एक अंग बन चुका है। दुनिया भर की हर प्रकार की गतिविधियां अनुवाद के माध्यम से विश्व की सभी भाषाओं में आज सुलभ हैं। इस व्यापकता के दो मूल कारण हैं। एक तो आधुनिकता, मॉडर्नाइजेशन, और दूसरे औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन दोनों कारणों से वैज्ञानिक बोध और बाजारवाद पूरे विश्व का आज यथार्थ बन चुका है, जिसने विश्व को एक परिवार में बदल दिया है। ऐसे में यह आवश्यक है कि विश्व की प्रचलित भाषाओं का भिन्न भिन्न देशों में शिक्षण हो, जैसा कि हो भी रहा है। आज भारत में चीनी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन जैसी भाषाएं पढ़ाने वाली अनेक संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय हैं। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। इस प्रकार भाषा शिक्षण ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्वाह को विश्वव्यापी बना दिया है। इन संबंधों के निर्वाह में निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 कि भिन्न भिन्न देशों के दूतावासों में जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए उस देश की भाषा का ज्ञान आवश्यक होता है जहां उनका दूतावास है। ऐसे प्रशिक्षण हर भाषा में दिए जाते हैं। दूसरा, जब एक देश का प्रतिनिधि अथवा नेता दूसरे देश में जाता है तो वहां उसके द्वारा व्यक्त विचारों के अनुवाद के लिए द्विभाषीय की आवश्यकता पड़ती है। आज पूरे विश्व में दुभाषियों, इंटरप्रेटर्स के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। इस प्रशिक्षण में भी भाषा शिक्षण की भूमिका ही प्रमुख होती है। व्यापारिक विस्तार ने विभिन्न राष्ट्रों के संबंधों को सुदृढ़ किया है। आयात निर्यात की खुली प्रणाली ने व्यवसाय की पूरी तस्वीर ही बदल दी है, जिसमें भाषा की भूमिका प्रमुख है। भिन्न देशों में व्यापार के लिए विदेशी भाषाओं के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, विशेषकर विज्ञापन में। यदि भारत में देखा जाए तो आज यहाँ दुनिया भर की उत्पादित वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हैं। इन्हें भारतीय उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिए ये कंपनियां भारत की प्रमुख भाषाओं में अपना विज्ञापन देती हैं। इस प्रकार सामाजिक, राजनैतिक और व्यावसायिक संबंधों के निर्वाह में भाषा शिक्षण प्रमुख भूमिका निभा रहा है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि भाषा शिक्षण की भूमिका भी आज बदल गई है। अब मात्र भाषा सीखना उद्देश्य नहीं रह गया है, बल्कि आज की दुनिया में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि भाषा उस रूप में सिखाई जा सके जिससे कि विभिन्न प्रकार के कार्य करने में लोग दक्ष बन सकें। इसीलिए आज अनुवाद प्रशिक्षण भी प्रयोजनमूलक बन चुका है, भाषा शिक्षण भी प्रयोजनमूलक बन चुका है, और पूरी की पूरी जो शिक्षण की व्यवस्था है या भाषा शिक्षण का जो प्रकार है उसमें आशातीत वृद्धि हुई है। क्योंकि आज ये माना जाने लगा है कि भाषा सीखना केवल बातचीत करने के लिए ही नहीं, बल्कि उन कार्यों को करने के लिए भी है जिससे कि राष्ट्र और देश का विकास हो और दुनिया से हमारे संबंध इस प्रकार के बन सकें कि हम एक दूसरे के सहयोग और संयोजन से कार्य संपन्न कर सकें। धन्यवाद।